नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और मैं हूं कुंदन कुमार। आज जदयू दफ्तर में मद निषेध और निबंधन विभाग के जो मंत्री थे वो मौजूद रहे हैं और उन्होंने आज शराबबंदी को लेकर ये साफ कर दिया है कि शराबबंदी जो है वो शुरू नहीं होने वाली है। तमाम सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आ रही थी कि अब यानी जब से महागठबंधन की सरकार बनी थी तब से यह कि शराबबंदी जो है वो ख़त्म होगी और शराब एक बार फिर से बिहार में शुरू होगा। इस पर इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि ऐसा कोई जो है वो बात नहीं है, शराबबंदी जो है वो लागू रहेगी। और वहीं दूसरी तरफ जो संशोधन हुआ है शराबबंदी कानून में कि अगर आप शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना लगा के छोड़ दिया जाता है, लेकिन फिर भी लोग उसके बाद शराब पी रहे हैं तो एक साइकोलॉजिकली उन पर यानी समाज में रहना है तो उन पर एक साइकोलॉजिकली असर डालने के लिए अगर आप जुर्माना देकर छूट जाते हैं शराब पीने के बाद तो आपके घर पे पोस्टर लगा दिया जाएगा कि आपने कभी शराब पिया था और आगे से आप शराब ना पिए, ताकि इस तरीके की पहल जो है वो बिहार सरकार करने जा रही है। आइए सुनते हैं कि और कुछ क्या कहा है मंत्री साहब ने। बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलती रहती हैं, लोग अपना बयान देते हैं और सोशल मीडिया पर इस तरह का प्रचार प्रसार होता है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सरकार और विभाग पूर्णतः दृढ़ संकल्पित है कि इसे बिल्कुल सख्ती से हम लोग लागू किए हुए हैं और जारी रखेंगे, बदस्तूर इसको जारी रखेंगे। देखिए, ये एक बैलेंस पर देखने की रेवेन्यू की जहाँ तक प्रश्न है, आपको ये भी देखना होगा कि इससे कितने जीवनों में सुधार हुआ है। तो लोगों के जीवन में निश्चित रूप से सुधार हुआ है और जो आंकड़ों का बार बार हमने जिक्र भी किया है कि जो एक्सीडेंट्स हैं, रोड एक्सीडेंट्स, उसमें कमी आई है, जो डोमेस्टिक घरेलू हिंसा है उसमें कमी आई है। इस तरह से और भी जो हिंसा की वारदातें होते हैं उसमें भी आंकड़े बताते हैं कमी आई है। तो इसका निश्चित रूप से समाज में फ़ायदा हुआ है और ख़ास करके त्योहारों के समय आप देखेंगे, दुर्गा पूजा का समय हो या फिर मुहर्रम का समय हो या शादी ब्याह का त्यौहार हो, शादी ब्याह के दौरान जो लोग पी करके सड़क पर हुड़दंग करते थे, तमाशा करते थे, उन समय तो निश्चित रूप से कमी आई है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसके सामाजिक फ़ायदे हुए हैं, सामाजिक परिवर्तन हुआ है। और हम लोगों ने जो CNLU से जो एक स्टडी करवाया तो वो भी बताता है कि 90% से ज़्यादा लोग इसके समर्थन में हैं, विशेष करके महिलाएं इसके समर्थन में हैं। तो इसके फ़ायदे अनेक हैं और आंकड़े ये भी बताते हैं कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें हैं, सब्ज़ी है, दूध है इत्यादि में महिलाओं को फ़ायदा हुआ है। अन्य जो रोज़मर्रा की सेवन की चीज़ें हैं उसमें भी फ़ायदा हुआ है। तो इस तरीके से लोगों को व्यापक रूप से फ़ायदा हुआ है, लेकिन कानून का उल्लंघन करने वाले भी ये सच्चाई है कि हैं लोग और उनकी गिरफ्तारी, उनका ट्रायल, उनकी सज़ा हम लोग करवाते रहते हैं। तो ये तो एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहेगी। लेकिन आर्थिक विश्लेषक जो है उनका कहना है कि जिस तरह से लगातार कि जो लोग पारंपरिक रूप से जुड़े हुए थे ताड़ी के व्यापार से या शराब के व्यापार से, राज्य सरकार ने बहुत पहले 2 साल से ऊपर हो गए उसमें सतत जीवनोपार्जन की योजना लाई, जिसके तहत उन लोगों को आर्थिक मदद दी जाती है, जिससे हम लोगों ने जो समाज सुधार अभियान में देखा कि इससे हज़ारों परिवारों को फ़ायदा हुआ है और इसमें करोड़ों रुपए वितरित किए गए हैं। और दूसरी बात है कि अब हम लोगों ने निर्णय लिया, चूँकि एक संशोधन आया था हाउस में, इसके तहत जो पहली बार शराब पी करके आते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो एक प्रचार प्रसार के माध्यम से हम लोगों ने जागरूकता बढ़ाई है। उसी के तहत हम लोगों ने सोचा, विभाग ने सोचा कि अगर हम लोग ऐसे जो आदतन पीने वाले हैं, एक तो हम लोग इलाज कराते हैं, अगर तब भी आदत नहीं छूटती है तो हम लोग पोस्टर के माध्यम से अगर अमुक घरों पर इस तरह का पोस्टर लगाते हैं
तो एक तरह से उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव परिवार पर या उस पर पड़ेगा और शर्म के मारे शायद वो अपनी आदत छोड़ दें। एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव के कारण एक तरह से सोशल इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। तो आप देखते हैं हम लोग का प्रयास है जागरूकता के तहत लोगों को ये आदत छुड़ाएं जो बहुत गलत आदत है, या फिर जो इसका कारोबार करते हैं उन्हें हम गिरफ्तार करके बरामदगी करके उनको सज़ा दिलवाएं। लेकिन हम लोग का साथ ही साथ ये भी कर्तव्य है कि अधिक से अधिक लोगों को जो शराब का सेवन करते हैं या नशे का सेवन करते हैं उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और इस तरह के कदम से करने से कुछ लोग निश्चित रूप से इसका सोशल इम्पैक्ट पड़ेगा और शर्मसार होंगे गाँवों में, कस्बों में। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया है, अब इसका भी हम लोग स्टडी करवाएंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है। सर, आईआरसीटीसी ने बीते दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था आईआरसीटीसी के जीएम ने, और उन्होंने कहा था कि जब से बिहार में शराबबंदी हुई है जो विदेशी टूरिस्ट है वो यहाँ आना कम कर दिया है, तो ऐसे में सरकार को विचार करना चाहिए। देखिए, आंकड़े तो आपका जो प्रश्न है कि जो टूरिस्ट्स हैं उनकी संख्याओं में कमी आई है, लेकिन जो आंकड़े बताते हैं कि 2016 से जब से शराबबंदी, नशाबंदी पूर्ण रूप से लागू हुआ है उसके बाद जो टूरिस्ट्स की संख्या है, चाहे वो डोमेस्टिक टूरिस्ट हों या इंटरनेशनल टूरिस्ट हों, उसकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी आई है। जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने भी अपने आंकड़ों को आपके सामने रखा है और उनके आंकड़े हम पुनः दे देंगे आपको, तो उसमें बढ़ोतरी आई, उसमें कमी नहीं आई। और आप समझते हैं कि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट चाहे बोधगया विशेषकर आते हैं तो वो धार्मिक कारण से यहाँ आते हैं, न कि यहाँ बिल्कुल लिकर का सेवन करने बोधगया जाते हैं। तो टूरिस्ट के जहाँ तक आंकड़ों का प्रश्न है उसमें तो हमेशा वृद्धि हुई, यही आंकड़े बताते हैं टूरिस्ट डिपार्टमेंट। जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने कहा है कि रेवेन्यू जो घट रही है बिहार सरकार की, उस पर भी उन्होंने कहा है, या फिर आईआरसीटीसी के द्वारा जो एक मीटिंग में कहा गया था कि जो सैलानी कम हो गए हैं उस पर भी उन्होंने साफ साफ कह दिया कि नहीं, सैलानी तो जो है 2016 के बाद जो उनके पास डेटा है वो बढ़ा ही है, घटा नहीं है। बहरहाल आप बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ ऐसे ताज़ा तरीन खबरों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।